नमस्कार दोस्तों, आरकेजी बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत लटकने वाले पौधे की। एक है टर्टल वाइन और दूसरा है मनी प्लांट। दोस्तों, पत्ती वाले ही बहुत सुंदर पौधे ये लगते हैं। जो इसकी टर्टल वाइन होती है, इसकी बहुत ही छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और इसकी काफ़ी हाइट निकल जाती है। टोकरी आपको दिख रही होगी, जो रेड कलर की टोकरी है, ये वाली मनी प्लांट वाली, दोनों मेरी सेम ही है। बहुत बड़ी टोकरी नहीं है क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो ये छोटे से पोट में भी आसानी से चल जाते हैं। और ये मैंने अपने मेन गेट के बाहर लटकाए हुए हैं क्योंकि इस तरह के पौधे मेन गेट के ऊपर लटके हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इतने सुंदर मनी प्लांट लगता है, काफ़ी हाइट इसकी निकल जाती है। लेकिन इसका क्या है कि इसकी जो पत्तियां हैं, इनकी हर एक पत्ती के साथ जड़ होती है। तो अगर आपको ये लंबा करना है और पत्ते बड़े करने हैं तो इस पे पानी का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है डेली, क्योंकि गर्मी है तो डेली पानी का दोनों टाइम स्प्रे इसकी पत्तियों पे करेंगे तो इसकी पत्तियां और जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। तो मनी प्लांट तो आप ज़मीन में लगाएं या दूसरे पोट में लगाएं, मोस्टिक के सहारे से भी ये चल जाता है। लेकिन टर्टन वाइन को तो आप अगर लटकाएंगे तो ही ज़्यादा सुंदर लगेगी, नीचे फैलने से इतनी अच्छी नहीं लगती है। और इसकी हाइट 2 फुट के आसपास हो गई है। ये मैंने सितंबर के महीने में कटिंग करके लगाई थी, लेकिन सर्दियों में इनकी ग्रोथ नहीं निकलती है, ये गर्मियों में ही चलता है। और इसकी कम से कम 4 से 5 फुट तक की हाइट नीचे तक निकल जाती है और इस पे बहुत छोटे छोटे से फूल भी लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब इस पे फूल लगेंगे मैं आपको एक वीडियो और बना के दिखाऊंगी। दोस्तों, एक और ख़ासियत, सबसे अच्छी बात इनकी क्या है कि ये फ्री के प्लांट हैं। आप मनी प्लांट की छोटी सी कटिंग कहीं मिले ले आएँ तो दोबारा जाने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं, उसी से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। टर्टल वाइन है, इसकी भी आप छोटी सी एक तोड़ के स्टेम ले आएंगे तो उसी से ही ये आपके घर में बनने शुरू हो जाएगी। इसकी भी हर एक पत्ती के साथ जड़ होती है, बहुत बारीक जड़ होती है। तो वो जड़ जो है हर पत्ती के साथ होती है, तो आप छोटे छोटे पीस करके भी अगर मिट्टी में लगाएंगे तो वो चलनी शुरू हो जाएगी। लटके हुए तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर इनकी मिट्टी और खाद की बात करें तो वो भी ये है कि इनमें ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही सस्ता और अच्छा पौधा है, ग्रीनरी बनी रहती है। और मिट्टी इसकी नॉर्मल ले लें, थोड़ा सा खाद डाल दें, रोज़ रोज़ इसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार खाद डाल के भूल जाएं, बस अच्छे से इसको पानी देते रहें। पानी तो जैसे कि अब गर्मी है, आज अप्रैल की 18 तारीख है, तो गर्मी की वजह से इनको पानी तो आपको डेली ही डालना पड़ेगा और पत्तियों पे छिड़काव भी करना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पोट आप ला के लटकाएं तो लगा लें, कोई प्लास्टिक की बोतल काट के उसमें लगाएंगे तो उसमें भी आसानी से चल जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए पोटी लाना ज़रूरी है। और अभी तो मेरी एक ही टोकरी मैंने दिखाई है, ये काफ़ी टोकरियां मैंने लटकाई हुई हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। आप जगह जगह अगर आप अपने घर में लटकाएंगे, कितनी लंबी लंबी इसकी हाइट निकलती चली जाती है। और जो आपको ये ग्रीनरी दिख रही है, ये वही है, टाइम से पानी और इसको छन के धूप मिले। अगर पूरी धूप मिलेगी तो फिर इसकी पत्तियां जलने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे शाम के टाइम 2 घंटे की धूप आती है। अब मैं ग्रीन नेट लगा दूंगी तो और भी कम छन के धूप मिलेगी। अगर डायरेक्ट धूप इनको लगेगी तो ये पौधे मर जाएंगे, फिर अच्छे से नहीं चलेंगे।